हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, दिन है आज बुधवार का 14 अगस्त और सुबह की अभी बज रही है 9 बजे से करी मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। किचन के मेरे सारे के सारे काम जो थे वो कंप्लीट हो गए थे और आज मैंने काम थोड़े से जल्दी निपटाए थे ताकि मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम हो पाए। और आज का जो वीडियो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, आपके कामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि कुछ आपके साथ में मैं टिप्स ट्रिक्स एंड हैक शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी कुछ आदतें जो कि पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, उनको मैंने छोड़ा है, काफ़ी सुधार किया है और तब जाके मैं अपनी अब हर चीज़ों को बैलेंस कर पाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपने घर की कुछ साफ़ सफाई स्टार्ट करनी थी। काफ़ी टाइम से ये DIY क्लीनर जो था ना वो ख़त्म हो गया था। तो पहले मैंने एक बॉटल परचेज़ करी थी, उसमें मैंने भर के रखा हुआ था, तो वो मैंने सिर्फ किचन के अंदर रखती हूँ। और बाहर की क्लीनिंग के लिए मैंने अगेन ये एक बॉटल परचेज़ करी है। और आप लोग पूछते रहते हैं कि श्रद्धा ये DIY क्लीनर कैसे बनाते हो कैसे बनाते हो, कई बार खैर मैंने बताया भी है, लेकिन वो ये कि नए लोग जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉटल थी वो मैंने 3/4 भरकर मैंने नॉर्मल जो पानी था वो मैंने भर दिया था, 1/4 उसमें विनेगर डाला था। और उसके बाद में जो भी आपके पास में लिक्विड हो, मेरे पास में ग्लिटो का था, आपके पास में विम का हो या कोई भी लोकल किसी भी ब्रांड का लिक्विड हो, तो थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच जितना उसमें डाल दो, तो ये DIY क्लीनर जो है वो बनकर हो जाता है रेडी। और आप देख रहे हो कि मैं मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई, इवन जब दिवाली की क्लीनिंग करती हूँ ना, डीप क्लीनिंग, तब भी मैं इसी से करती हूँ। तो मुझे ना कॉलिन वोलिन ऐसे जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं ना वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आध बोतल रखती हूँ कभी कभार, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चलो कॉलिन से भी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उससे भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो देखो मतलब जो पुराने गंदे स्विच बोर्ड होते हैं ना उससे उसकी भी इतनी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। थोड़े से टिश्यू पेपर के ऊपर आप स्प्रे कर दो और फिर सफाई करो, मतलब सेकंड्स के अंदर आपके पूरे स्विच बोर्ड क्लीन हो जाएंगे। और इसके अलावा मतलब जो आपके दरवाजे वगैरह होते हैं, खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, किचन के जो ये होते हैं जितने भी बने हुए थे कैबिनेट्स वगैरह बने होते हैं, फर्नीचर वगैरह, सब कुछ साफ़ सफाई हो जाती है। उसके बाद में एक प्रोडक्ट आपके साथ में और यहाँ पर मैं शेयर करी हुई, ग्रीन कलर की जो बॉटल है, ये मैंने दिवाली से पहले ऑनलाइन मंगाई थी। और इससे मतलब ये जो नल वगैरह होते हैं ना जिनके ऊपर थोड़ी बहुत जंग वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो वो ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। बहुत पुरानी अगर जंग होगी, खैर इसके ऊपर तो लिखा रहता है, लेकिन हर चीज़ जो अपने को दिखती है ना वैसे नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, एक अच्छा सा रिव्यू बता रही हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और मुझे लगा था कि शायद पुरानी से पुरानी जंग वगैरह जो कि वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन पुरानी कोई एकदम वो हार्ड जो जंग लगी रहती है ना वो साफ़ नहीं होती। लेकिन हाँ, नल के ऊपर जो काफ़ी होते हैं ना दाग धब्बे एकदम जो ज़िद्दी वाले, हाँ वो साफ़ हो जाते हैं स्प्रे करके। और आप ना 10 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद में किसी भी कपड़े से आप साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से शाइनिंग आ जाती है। तो मैंने आज घर के जितने भी नल थे, बाथरूम के, किचन के, मतलब जितने भी नल वगैरह थे ना वो सारे मैंने साफ़ कर दिए। इवन जो शावर होती है ना, शावर के यहाँ पर भी आप स्प्रे कर दोगे ना, जो पानी के जो स्टैंड होते हैं ना वो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट लगा। अब चलिए ये वाले काम तो हो गए थे, ये कुछ चीज़ आपके साथ में शेयर करनी थी। अब मैं घर की साफ़ सफाई चालू कर रही हूँ। हाँ, तो आ जाते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पर जो कि आपने टाइटल में देखा है। तो कुछ आदतें पता है जब मैं शादी करके आई थी तो होता है ना कि जब हम शादी से पहले हमारे ऊपर है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मेरे ऊपर भी नहीं थी, क्योंकि हम घर में हम 4 बहनें थी, मम्मी थी, बहुत सारे काम मम्मी कर लेती थी और फिर जो कुछ काम होते थे ना वो बटे हुए होते थे, ठीक है। और बटे हुए ऐसे थे कि जैसे मेरा काम किचन का होता था तो मुझे सिर्फ किचन का ही काम करना होता था, बाहर के काम जो थे वो सिस्टर संभाल लेती थी। तो ऐसा था कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब यहाँ शादी करके आया ना तब ऐसा हुआ कि A to Z, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारे के सारे काम जो थे ना वो मुझे करने होते थे। अब होता क्या था कि काम तो खैर मैं करती थी, ऐसा नहीं था, काम तो करती थी, लेकिन है ना काम करने का कोई तरीका नहीं था, कोई टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं था। कभी भी काम हो रहे थे, सुबह के काम दिन को, दिन के काम शाम को, मतलब हो रहे थे लेकिन टाइम से नहीं हो रहे थे। और उसकी वजह से पता होता क्या था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। और सुबह का जो टाइम होता था ना वो तो ऐसे ही, पहले तो खैर जब मैं शादी करके आई थी आज से 14 साल पहले, तो मोबाइल का इतना कोई क्रेज़ नहीं था, लेकिन ये होता था कि उठते लेट थे, फिर बैठ के बातें करने लग जाते थे, आराम आराम से काम करते थे। और फिर जब हस्बैंड जी शॉप पे चले जाते थे तो उसके बाद में फिर ऐसा है कि बैठ गए आस पड़ोस में किसी से बात करने लग गए। लेकिन फिर है ना जैसे जैसे मतलब 2-3 साल निकल गए, बच्चे भी हो गए, उसके बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं श्रद्धा ये सब नहीं चलेगा। अब ऐसा है कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करेगी तब जाके काम जो है ना वो मैनेज हो पाएंगे, खुद के लिए भी टाइम निकलेगा, बच्चों के लिए भी टाइम निकलेगा। और खैर मेरे तो ट्विंस बच्चे, तो पूरी की पूरी बालकनी जो है ना वो भर गई है कपड़ों से। ये पूरी यहाँ से लेके पूरी लास्ट तक
कपड़े ही कपड़े हो रहे, और उसके अलावा एक और चीज़, और इतने सारे कपड़े बच गए थे कि बाहर उसके अंदर नहीं आ रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर ना सूखाऊं, क्योंकि अभी आंटी आएगी ना, तो इतने सारे कपड़े इसके ऊपर लटके रहते हैं ना, तो इसको इधर उधर खिसकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर इतने कपड़े बच गए थे तो मुझे यहाँ पर भी सुखाने पड़े, और यहाँ पर ये देखो कपड़े जो है फोल्ड करने के पड़े हुए हैं। तो ये कुछ हालात हो रहे हैं, सब तरफ कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। और अभी देखो कमरे में आपको अच्छी खासी लाइट दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखो सारी की सारी लाइट्स ऑन करी हुई है। अभी मैं आपको बंद करके बताऊँगी ना। ये तो अभी जो कमरे की हालत है ना, वो कुछ इस तरीके की है। देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा, बिल्कुल अंधेरा। तो लास्ट एक्चुअली क्या ना 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। एक दिन तो मौक सप्तमी थी, उस दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे। दूसरे दिन फिर अष्टमी थी, तो अष्टमी के दिन मैंने कपड़े नहीं धोए। और उसके बाद में फिर वापस से मंडे के दिन कुछ तो हुआ, तो उस दिन भी मेरे कपड़े धोने रह गए थे। तो 3 दिन कपड़े नहीं धोए ना, तो उसकी वजह से ये पूरा धोबी घाट लग गया था। तो इसीलिए आज कपड़े की पूरी दुकान लगी थी, लेकिन फाइनली सारे के सारे कपड़े जो थे वो धुल गए थे। कपड़े फोल्ड करने वो मैं बाद में करूँगी। तो फिर से आ जाते हैं टॉपिक पर। तो वही है कि बच्चे जो थे मेरे ट्विंस थे, और घर में स्टार्टिंग में ऐसा था कि कोई हाउस हेल्पर नहीं आती थी, काम मुझे सारे करने होते थे। तो होता क्या था कि जब बच्चे सोते थे ना, तब मैं अपने काम जो थे ना वो निपटा देती थी। तो उसी टाइम से फिर मेरी आदत ऐसी लगी ना कि हर काम मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, रात को जैसे किचन साफ़ करके सोना है, सुबह की कुछ खाने की तैयारी रात को करके सोनी है, एक दिन पहले के कोई भी काम जो है ना वो दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ने हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, वो मैंने धीरे धीरे सीखी थी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, एक आप टू डू लिस्ट जरूर बनाइए। हमें ऐसा लगता है कि यार खुद को ही जब काम करने तो उनको लिखना क्या है, करना क्या है, लेकिन पता है बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप कोई डायरी मेंटेन करते हो, आप अपने हाथों से लिखते हो ना कि हमको नेक्स्ट ये काम करने हैं, और दूसरे दिन हो सकता है कि अगर आपने कोई 10, 12, 15 कामों की लिस्ट बनाई होगी, आप उतने काम नहीं कर पाओगे। लेकिन उन 10-15 कामों में से यदि आपने 5 या 6 काम भी कर दिए ना, तो जब आप दूसरे दिन फिर से बैठोगे टू डू लिस्ट बनाने, तो आपको लगेगा यार मैंने कल तो 15 काम की लिस्ट बनाई थी, मैं सिर्फ 5, 6, 7 काम ही कर पाई, बाकी के काम तो मेरे रह गए, है ना। तो आपको खुद को ही धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग जाएगा कि यार तुम खुद बहुत लेज़ी हो गई हो श्रद्धा। मतलब मुझे खुद को फील होता था, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, तो खुद को फील होता था कि श्रद्धा बहुत लेज़ी, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर धीरे धीरे पता है मैंने वो काम जो पहले 5-6 काम निपटाती थी ना, वो 8 से 10 काम निपटाने स्टार्ट किए। और अब तो ऐसी आदत हो गई कि जो काम सोचा है ना, वो काम फिर मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि ये कि कल के काम को यदि हम आज के दिन के लिए छोड़ेंगे ना, तो फिर आज के दिन के भी तो काम होते हैं ना। क्योंकि देखो फैमिली में बैठे हैं, बच्चे भी हैं, अचानक से भी कभी कोई काम भी आ जाता है, कभी कोई तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप अगर आप हाउस वाइफ हो ना, तो ये भी सोच सकते हो, जो वर्किंग लेडीज़ होती है, जो बाहर जॉब करने जाती है, वो भी तो सारे काम मैनेज करती है। वो अगर सुबह 7-8 बजे, 8:30, 9 बजे, वट कितनी भी टाइम पे बाहर जॉब पे जाती है ना, तो जाने से पहले मैं तो मतलब मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, तो मैं जो बच्चों को, खैर आजकल तो मैं बस में बिठाने जाती नहीं हूँ, पहले जब मैं बच्चों को बस में बिठाने जाती थी ना सुबह 6:45 बजे, तो साथ में एक लेडीज़ थी जो कि इसमें पढ़ाती थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में डीपीएस में पढ़ाती थी। वो भी हमारे साथ में नीचे उतरती थी 6:45 बजे। मुझे पता है इतना आश्चर्य होता था, और मुझे सही में इतना मोटिवेशन भी मिला। तो हमारे खुद के मोटिवेशन मुझे लगता है हम खुद होते हैं, हम आसपास के लोगों को देख के भी सीख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि 6:45 बजे वो लेडीज़ इतनी अच्छे से प्रॉपर वे में तैयार व्यार होके अपना टिफ़िन बना के, बच्चों का टिफ़िन बना के, अपने हस्बैंड का टिफ़िन बना के, घर के सारे काम जो है वो कर करके, और 6:45 बजे वो नीचे आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में वो दिन को आती होगी स्कूल से 3 बजे, 4 बजे, तो उसके भी तो घर के सारे काम हो रहे हैं। तो फिर मेरे से क्यों नहीं हो सकते? मैं तो घर में ही रहती हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, और इवन मैं और अच्छे तरीके से काम जो है वो कर सकती हूँ। तो ये कि कुछ अपनी आदतें जो होती हैं ना, उनको धीरे धीरे सुधारी, एक साथ तो सुधरती नहीं है। अपनी जो हैबिट्स होती है ना, उनको धीरे धीरे सुधारिए, तो फिर काम जो है वो होने लग जाते हैं। मेरे पास में ना कमेंट्स आते रहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक प्रॉपर है ना, मैं जब इस तरीके के कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे ना पर्सनली उस कमेंट पे जाके आंसर देने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ना प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती है जो कमेंट करती तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले हुआ करती थी, वैसे अभी भी बहुत सारी लेडीज़ होगी। तो धीरे धीरे अपने आदतों में सुधार कीजिए। तो होपफुली आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पे चल क्या रहा है कि ये कि काम जो है वो टाइम से अगर उठ जाते हैं, मॉर्निंग के काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं रूटीन वाले, तो एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम मिल जाता है। मेरी ये जो रूटीन के जो मैं कपड़े रखती हूँ ना, ये शेल्फ़ काफ़ी टाइम से बिखरी हुई थी, आपने अभी देखी भी होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो पूरी की पूरी मैसी हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सारे के सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। उसके बाद में जो कुछ कपड़े मैं
मैं पहनती नहीं थी, कुर्ती वगैरह थी, कुछ टॉप ऐसे थे जो कि ख़राब हो गए थे, उनको मैंने अलग निकाल दिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे ये देखो, ये जो मैं ड्रेस आपको फोल्ड करके बता रही हूँ ना, ये कॉटन की ड्रेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम है ना आयरन के चक्कर में, आयरन ना करने के चक्कर में भी हमें ना मतलब पहनते नहीं है कपड़ों को। तो आज मैंने ना कुछ कपड़े ऐसे थे ना कि जिनको आयरन की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने आयरन करे तो नहीं थे, लेकिन उनको इतना अच्छे से फोल्ड करके रख दिए कि मुझे पता है वो 2 दिन ऐसे पड़े रहेंगे ना, वो दब के दूसरे कपड़ों के नीचे दबा के रख दूंगी ना, तो वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो जिनको आयरन करना पसंद नहीं है ना, वो इस तरीके से फोल्ड करके रखो, बिल्कुल जैसे आयरन के कपड़े आते हैं ना बाहर से, उस तरीके से। ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपने कहाँ से परचेज़ किया है, तो ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो कुछ इस तरीके के हैं, और ये मैंने अमेज़ोन से लिए थे लास्ट टू लास्ट दिवाली। ठीक है, मतलब ये दिवाली आएगी ना जब तक 2 साल हो जाएंगे। और आप है ना मतलब अमेज़ोन पे जाके आप मतलब क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र करके सर्च करेंगे ना, तो आपको ढेर सारे इस तरीके के दिख जाएंगे। ठीक है, आप लिंक मांगते हो, लेकिन ये क्या 2 साल पुराने हैं ना, तो मेरे पास में ना लिंक इसका मिल नहीं पाता है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करा है मैंने यहाँ पर, देखो कुछ ये कपड़े जो है ना, ये मैंने डिक्लटर किए हैं, ये मैं ना पहनती हूँ। कुछ कपड़े जो मतलब लेगिंग्स है जिनका इलास्टिक वगैरह बिल्कुल लूज़ हो गया है, और जो एक जीन्स है जो कि ख़राब हो गई, अननेसेसरी इसके अंदर पड़ी हुई थी, और एक आध कुर्ती है जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, फेड हो गई है, वो मैंने निकाल दी है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये वाला जो पोर्शन है। और हाँ, एक चीज़ मुझे और बोलनी थी, खैर वो रह गई थी, अभी मुझे एकदम से याद आया कि जब आप है ना घर के जो रूटीन के काम होते हो ना, वो तो खैर हम करते ही, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन साफ़ सफाई और खाना बनाना, ये सब चीज़ें तो रोज़ की, चाहे हमारा मन हो ना हो, हम करते ही हैं। लेकिन पता है, दिन का एक काम आप ऐसा करो ना कि जो आपकी रूटीन में शामिल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आज ये वाला काम किया, तो लिटरली मुझे ना इतना सुकून मिल रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। पूरे दिन के काम की थकान जो होती है ना, उससे मुझे सुकून नहीं मिलता है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ। ठीक है, तो आज मैंने अपनी वार्डरोब का ये पोर्शन क्लीन किया, तो आज सही में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और इतने दिन से ये फैली पड़ी थी ना, और मैं ना पता है इस बेड पे ही सोती हूँ, तो कई बार अलमीरा थोड़ी सी खुली रहती है ना, तो मुझे वो दिखता है, तो देख के ऐसा लग रहा था ना, लेकिन आज बड़ी तसल्ली मिल रही थी। तो कोई ना कोई दिन का आप कोई भी एक एक्स्ट्रा काम जो है ना, कुछ भी छोटा मोटा, ऐसा नहीं है कि पूरी वार्डरोब आप बिखेर के पसारा फैला के बैठ जाओ, तो वो पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होता और किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि घर के बहुत सारे काम भी होते हैं। तो इसीलिए बस ये छोटे छोटे टिप्स जो है, जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, धीरे धीरे आप फॉलो करना, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखो कुछ ये कपड़े थे जो कि मैंने निकाल के अलग रखे, इनको मुझे ना ऑल्टर करना है। किसी का लेगिंग्स लाना है, किसी के ऊपर छोटे मोटे टाके लगाने हैं, किसी का होता है ना कुछ हुक वगैरह निकल गया, तो ये मैंने अलग से रख दिए हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे अलग इसलिए रखे ताकि जब मैं एक बार बैठूंगी मशीन लेके ना, तो सारे के सारे काम जो है ना वो मैं कर दूंगी। यहाँ पर आपको पास में एक जीन्स यहाँ पे दिख रही होगी ब्लू कलर की। अभी मैं आपको बताऊंगी इस जीन्स के बारे में कि ये जीन्स जो है वो मैंने कहाँ खरीदी थी, कैसे खरीदी थी और कैसी है। गेट गए थे, बताना रह गया था, तो उस टाइम पे मैंने परचेज़ करी थी ये वाली जीन्स। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके की जीन्स जो है ना वो परचेज़ की है। ये देखो हाई वेस्ट की ये वाली जीन्स है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ना लो वेस्ट जीन्स पहनती थी पहले, लेकिन आजकल लो वेस्ट जो है ना कहीं पर नहीं मिलती, कहीं पर भी। तो मैंने ये देखो ये हाई वेस्ट वाली जो जीन्स है ना वो परचेज़ करी। अब इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बस थोड़ी सी इसको कटवानी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ से ना हल्की सी। और ये ना वो बूट कट बोलते हैं, या पता नहीं कौन सी बोलते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो ये वाली जीन्स जो थी वो मैंने अभी परचेज़ करी थी, 600 में मुझे ये मिली थी, और काफ़ी अच्छी, एकदम सॉफ्ट सा ना इसका मटेरियल है। ये देखो एकदम सॉफ्ट है, पहनने के बाद में जैसे प्लाजो पहन रखा हो ना वैसा लग रहा था, तो मुझे अच्छी लगी। और इसके ऊपर आप शॉर्ट टॉप पहनेंगे तब भी अच्छा लगेगा, या फिर कुर्तीज़ वगैरह पहनते ना तो भी बहुत रिच लुक देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये वाली जीन्स जो है ये भी मैं उन कपड़ों के साथ रखूँगी जहाँ पर मुझे जिनको मुझे ऑल्टर करना है या कुछ काम करवाना है। और जो पिछली बार मैंने पता है ये शेल्फ़ की क्लीनिंग करी थी, और इन ऑर्गेनाइज़र में सारे ही कपड़ों को इतना अच्छे से जमा के रखा था ना, तब मेरे पास में, मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले की बात है, पर मुझे ना कमेंट्स याद रहते हैं। तो कमेंट ये आता है कि रोज़ रोज़ इतनी कौन मेहनत करेगा एक एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर कपड़े रखने की। तो ऐसा है कि ये मेहनत जो होती है ना वो सिर्फ एक बार होती है। जैसे अभी मैंने साफ़ सफाई करी है, पूरी क्लीनिंग करी है, सभी कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर रही हूँ ना, तो ये मैंने सिर्फ आज की है। फिर क्या होगा कि कल जब मैं फिर से कपड़े फोल्ड करके मैं खुद अपने हाथों से रखूँगी, तो मुझे पता रहेगा कि किस ऑर्गेनाइज़र में मैंने क्या क्या रखा है। जैसे कि एक के अंदर नाइट सूट है, तो मैं फोल्ड करके नाइट सूट को नाइट सूट वाले ही पोर्शन में रखूँगी। तो ये कुछ चीज़ें तो फिर हमारी आदत बननी भी चाहिए। बाकी पता चला कि हमने कपड़े फोल्ड किए सारे के सारे एक ही साथ में, टी शर्ट, कुर्ती, दुपट्टा, सब चीज़ें हम एक ही साथ में एक ही ऑर्गेनाइज़र में डालते रहेंगे खुद से ही ना, तो फिर उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें तो अगर हमने अपने हाथों से ऑर्गेनाइज़ करी है ना, तो उसको मेंटेन करने का काम भी हमारा खुद का ही होता है।
तो ठीक है, चलो ये काम तो मैंने कर दिया था। अब बारी आती है दुपट्टों की। ढेर सारे मेरे पास में दुपट्टे हैं। कुछ दुपट्टे ऐसे हैं जो कि मैं कभी कभार पहनती हूँ, ओकेजनली कहीं बाहर जाना होता है ना, तो उनके लिए मैंने ये वाले जो हैंगर थे जो कि मैंने मीशो से वही दिवाली के टाइम पे मंगाए थे। लिंक मैं पता है नहीं दे पाती क्योंकि काफ़ी जब पुराने वीडियोस हो जाते हैं ना, जब मैंने दिवाली के टाइम पे वीडियो बनाया था, होल वीडियो बनाया था इवन प्रॉपर, तो उसमें मैंने लिंक दिए होंगे, लेकिन अब काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है ना, तो लिंक मुझे भी मिल नहीं पाते। आप अगर स्क्रॉल कर करके नीचे आएंगे ना, तो फिर आपको वो जो पुराने वीडियोज़ है ना उसमें आपको मिल जाएंगे लिंक। तो बाकी आप मीशो पर जाके मतलब टाइप करेंगे ना ऑर्गेनाइज़र करके, तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर जो दुपट्टे हैं उनको मैंने इस तरीके से रखे हैं, और जो डेली के दुपट्टे हैं जो कि मैं मंदिर रोज़ जाती हूँ और दुपट्टे डाल के ही जाती हूँ, तो उनको पता है इस तरीके से हैंगर में डालना पॉसिबल नहीं हो पाता, मेरे लिए तो नहीं हो पाता है कि रोज़ मंदिर से आओ, उनको फोल्ड करके रोज़ हैंगर में डालो, तो फिर वो 1-2 दिन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में मुझे कंटाला सा आने लग जाता है। तो उसके लिए मैंने ये जो ऑरेंज कलर की ये है ना बास्केट, वो मैंने परचेज़ करी थी, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, ठीक है। कैसे भी फोल्ड करके इसके अंदर पड़ी रहती है तो दिखती नहीं है, एकदम जो मेरा कैबिनेट है ना वो गंदा नहीं दिखता है। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 दुपट्टे ही रहते हैं, जो मतलब 2-3 कुर्ती पे एक दुपट्टा मैच हो जाता है, जैसे कि वाइट कलर का हो गया है, पिंक कलर का हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा ये कैबिनेट है वो अच्छे से अरेंज हो गया, और इसी के साथ में इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे से